स्क्रीन पर चलती न्यूज़ कटिंग्स चीख चीख कर बता रही हैं कि जब जब पाकिस्तान में इंटरनेट बंद होता है हमारी इकोनॉमी को हर उस रोज़ 1.3 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। इतना नुकसान तो शायद अमेरिका भी बर्दाश्त ना कर सके, मगर इंटरनेट की बंदिश के दौरान पाकिस्तान को रोज़ाना इतना चूना लग जाता है। एक मोमेंट के लिए ज्यूम करें कि अगर एक नए स्कूल को बनाने की कॉस्ट जो है वो 5 करोड़ रुपए हो तो इंटरनेट सस्पेंशन पाकिस्तान को रोज़ाना 26 स्कूलों से महरूम कर देती है। वही पाकिस्तान जहां आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं नूर फातिमा चीमा। लेते हुए इंटरनेट सर्विस बंद की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के नेटवर्क भी मुतासिर। व्यूअर्स, एक शटडाउन तो वो है जो मार्केटों में होता है, जहां कभी भी हड़ताल कर दी जाती है तो कभी रियासत जो है वो लॉकडाउन लगा देती है। मगर जिस शटडाउन की हम बात कर रहे हैं वो इंटरनेट का शटडाउन है, यानी कि वर्चुअल शटडाउन, जिसके लिए कोई बड़ी फोर्स भी नहीं चाहिए होती और रियासत के सिर्फ एक इशारे पर करोड़ों व्यूअर्स जो हैं वो इंटरनेट जैसी दौरे जदीद की सबसे अहम सहूलत से महरूम हो जाते हैं। इंटरनेट सर्विस की बंदिश से एक रोज में 82 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब फिर मुंतखब हुकूमत हो या निगरान हुकूमत, PTA हो या PTCL, पहले से तो ये लोग इंटरनेट की बंदिश को अपने नातवा कंधों से उतार कर टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट करार देने की कोशिश करते हैं और कभी कभी तो इसका मुद्दा बेचारी शार्क पर डाल देते हैं। मालूम नहीं कि ये शार्क मछली ही है या हमारे वज़रा और अफसरान असल जिम्मेदार को प्यार से शार्क कहकर पुकारते हैं। अभी तक जो मेरी मालूमात है उसकी वजूहात तकनीकी हैं, उसमें कुछ सिस्टम्स की इंस्टॉलेशंस के मामलात भी हैं और इसकी बिल्कुल ज़मानत नहीं दी जा सकती कि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई रखना नहीं होगा। और अगर इन वजूहात में से भी कोई वजह ना हो तो सिक्योरिटी का एक्सक्यूज़ और मोबाइल सिग्नल्स और इंटरनेट बंद करने के लिए एनी टाइम अवेलेबल होता है। हमने क्या इसमें डिसीजन लिया कि हमने हर सूरत में जानों की सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये फैसला उनको जो है सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो है उनको जो है बताया कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वारदात बारीक हो और पाबंदियां खामोशी से ही लगा दी जाएं, तब तो ढूंढने से भी जिम्मेदार नहीं मिलता। हर कोई अपना दामन बचा कर निकलने की कोशिश करता है। अब एक मामला और भी है और वो ये है कि अगर इंटरनेट चल रहा हो तो सोशल मीडिया पर अनडिक्लेयर्ड पाबंदी लग जाती है। यूट्यूब खुली हो तो टिकटॉक बंद, वो बहाल हो जाए तो फेसबुक डाउन और अगर उससे भी सुकून ना हो तो ट्विटर बंद कर दिया जाता है। फिर ये भी कोई नहीं बताता कि लोगों की आवाज़ आखिर क्यों और किसने बंद की है। जब हमने PTA की स्पोक्सपर्सन को रीच आउट किया तो उन्होंने कहा देखें ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डोमेन आती है सोशल मीडिया ऐप्स को जो है वो डील करना, तो आप प्लीज़ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से बात करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से जब आज बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे तो मिनिस्टर ही मुल्क में नहीं है, तो हमें नहीं पता किसने ऑर्डर दिए हुए हैं। उसके अलावा जब हमने मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन से इस पर राय लेने की कोशिश की तो सलंगी साहब ने कहा कि आप PTA के चेयरमैन से बात करें या IT मिनिस्ट्री से बात करें। उमर सैफ साहब से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अभी 20 मिनट पहले उन्होंने भी एक VPN इस्तेमाल करते हुए एक अपनी बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर ट्वीट किया जिस पर लिखा है कि ये मेरे गवर्नमेंट का जो है वो आखिरी हफ्ता है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है कि ये ब्लॉक किया किसने है। एक्स को किसने एक्स किया है, बेहतर होगा कि आप वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और चेयरमैन PTA से रब्ता करें। फिर वो ज़माना भी आपको याद ही होगा जब पाकिस्तान में अक्टूबर 2012 से जनवरी 2016 तक यूट्यूब 3 साल से ज़्यादा अरसे बंद पड़ी रही। इस दौरान इंडिया और अमेरिका समेत दुनिया भर के डिजिटल चैनल्स और कंटेंट क्रिएटर्स कहीं के कहीं निकल गए और पाकिस्तानी कौम आज भी टाइम और टेक्नोलॉजी के इस गैप को फिल नहीं कर पाई। पाकिस्तान में 1000 कामयाब यूट्यूबर्स की $2500 माहाना कमाई पर मुबनी अंदाजे के मुताबिक इन 3 बरस में हमें 9 अरब का बराहे रास्त नुकसान हुआ था। मगर असल लॉस तो प्लेटफॉर्म और उसकी कम्युनिकेशन सिस्टम से दूरी का था, जिसका कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। गुफ्तगू के आगाज में मैंने 1.3 अरब यौमिया नुकसान का जिक्र छेड़ा था, मगर क्या आप इसकी मोटी मोटी तफसील जानते हैं कि आया वो नुकसान किसको और कितना होता है? बेसिक पॉइंट से शुरू करते हैं। तो ऑनलाइन टैक्सी या बाइक वगैरह चलाकर रोज़ाना की कमाई घर से चलाने वाला ड्राइवर्स सारा दिन मुफ्त ख्वारी काटते हैं। डिलीवरी बॉयज़ कमाई से महरूम हो जाते हैं।
स्टूडेंट्स अपनी फ़ीस जमा नहीं करा पाते, मरीज़ों को ऑनलाइन मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं मिलती, और तो और ताजिर हजरात अपने गैर मुल्की वेंडर्स को पेमेंट तक नहीं पहुंचा पाते, और ना जाने क्या क्या। ये सब इसलिए होता है कि इंटरनेट बंद होने से ट्रैवल एप्लीकेशंस और फूड डिलीवरी से लेकर इंटरनेट बैंकिंग तक हर चीज़ स्टैंड स्टिल की पोजीशन में आ जाती है। ना कोई ऑनलाइन एक्टिविटी और ना ही ट्रांजैक्शंस की सहूलत। वर्चुअल शटल डाउन से आईटी एक्सपोर्ट समेत ई कॉमर्स का भट्टा भी बैठ जाता है। टेलीकॉम सेक्टर को सिर्फ एक दिन में 450 मिलियन रुपए का लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। ऑनलाइन राइड्स को 97% और फूड डिलीवरी ऑर्डर्स को 75% कमी आ जाती है। ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग को अलग कर ले तो 2023 में पाकिस्तान के टोटल $5.2 बिलियन ई बिज़नेस के जो अकॉर्डिंगली अगर हम चलें ई कॉमर्स वालों को एक दिन के इंटरनेट सस्पेंशन की जो ओवरऑल रफली अगर हम आपको एक अंदाज़ा दें तो $14.25 मिलियन और फ्रीलांसर्स को $2 मिलियन में पड़ी थी। वैसे अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में इंटरनेट बंद करने का शौक़ सिर्फ हमें है या बाहर भी ऐसा होता है? दुनिया पर नज़र दौड़ाएं तो ऐसे कई मौके देखने को मिलते हैं जहां अगर कोई पाकिस्तानी ऑफिशियल होता तो सीधा इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल्स बंद करने का मशवरा देता, मगर इन ममालिक में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मसलन 6 जनवरी 2021 को अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमले के वाक़े पर इंटरनेट या सोशल मीडिया बंद नहीं किया गया था, हालांकि उन मुजाहिरों में सोशल मीडिया का अच्छा खासा किरदार था। इसके अलावा फ्रांस में 2018 और 19 में प्रोटेस्ट के दौरान भी ऐसी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली, मगर वो तो समझदार तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और हम ठहरे तीसरी दुनिया के लोग जो आज भी पुराने ज़माने की पाबंदियों वाला कीड़ा अपने जहन से निकाल नहीं पा रहे। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में इंटरनेट की बंदिश और इस जैसी दूसरी पाबंदियाँ किसी बड़े के कहने पर ही लगती हैं, और वैसे भी बड़ों के आगे बोलना तो बुरी बात होती है ना। इस सिचुएशन और पाबंदियों के घुटन ज़दा माहौल से हर कोई तंग आ चुका है। ऑनलाइन बिजनेस सेक्टर और रिवायती ताजरों से लेकर इंटरनेट एप्लीकेशन से वाबस्ता राइडर्स, डिलीवरी बॉयज़ तक सबका जीना मुहाल हो गया है। मल्टीनेशनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पहले ही पाकिस्तान में नहीं आ रहे, ऊपर से जो हालात बनते जा रहे हैं उसमें भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो वापस तो भाग सकता है मगर मुल्क में नहीं आ सकता। फिर फेसबुक हो और एक्स वगैरह की मोनेटाइजेशन यानी कि इन प्लेटफॉर्म से कमाई की बात करें तो वो हमारे यहाँ पहले ही ओपन नहीं हुई है, और अगर कहीं कोई इम्कान बनने भी लगता है तो हम पाबंदियों का जो है घंटा उससे इस सारे काम के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा देते हैं, या उसको हम एक तरह से कह लें कि हम उसे बंद कर देते हैं। इसके अलावा यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म जो हैं वो पाकिस्तान में व्यूज़ की बुनियाद पर कमाई ऑफर कर भी रहे हैं। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से उनका जो RPM और एड्स का जो रेट ही है वो बहुत कम है। इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश जैसे इक़दामात से लगता है कि फैसला साजों को शायद पाकिस्तान की डिजिटल प्रोग्रेस में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, मगर जहां पर दीगर ममालिक वर्चुअल दुनिया के चांद पर कमर डाल चुके हैं, हम आज भी पाकिस्तान को डिजिटल स्टोन एज में पहुंचाने के दर पर हैं। हुकाम के लिए समझने की बात है कि पाबंदियों से उनके प्रिंसिपल गोल्स पूरे हों या ना हों, मगर पाकिस्तान का जो नुकसान है वो पक्का है, फाइनेंशियल भी और टेक्नोलॉजिकल भी, जो बढ़ते बढ़ते डिजिटल आइसोलेशन की सूरत भी इख्तियार कर सकता है।